गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति शव को जल प्रवाह न करे। आप लोग शव को अग्नि दे के चढ़ाइए अथवा वहीं किनारे पर दफना दीजिए। गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे बल्कि दाह संस्कार करेंगे। एक दिन 35 लाश आ रही थी। क्या उधर लगी हुई थी बॉडियाँ, उसके बाद उसको ले जा करके उस साइड में दफनाया गया। जिस हिसाब से पंडितों ने अपनी चीजों को बढ़ाया है वो एक प्रमुख कारण है इस प्रकार के जल प्रवाह करने का। सभी लोग परेशान हुए थे, कोई स्नान नहीं कर पा रहा है, पानी तक नहीं ले जा रहा है। हम यूपी बिहार के बॉर्डरिंग गांव गहमर में खड़े हैं और जब यहाँ पे लोग इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि ये बॉडीज जो डेड बॉडीज फ्लोट करके इस शोर पे जो घाट पे आए हैं वो कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रथा, जल प्रवाह का प्रथा कब से चल रहा है यहाँ पे और किस कारण से चल रहा है। जैसे पैंडेमिक बढ़ रहा है, जैसे महामारी इंक्रीज हो रहे हैं, इससे डेड बॉडीज़ की संख्या भी इंक्रीज हो गई है और अब ये क्यों एक जगह एकत्रित हो गए हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। 10 से 12 तारीख के बीच में जो है वो संख्या ज़्यादा बढ़ी है। इस समय ये तो मानना पड़ेगा ही कि इस समय मौतें ज़्यादा हो रही हैं। जिन घाटों पर 3 से 4 लाशें जलती थी आज उस घाटों पर 20-20 की संख्या पहुंच जा रही है। हो कह रहा है कि लोग कम लकड़ियों के अभाव में लाशों को अधजली छोड़ दे रहे हैं। जितनी भी डेड बॉडियाँ मिली उसमें 75% बॉडियाँ जो है अधजली थी। टोटल बॉडी गंगा में प्रवाहित नहीं थी बिना जलाए हुए। 75% के आसपास बॉडियाँ अधजली थी और उसका एक विशेष कारण ये है कि कोरोना महामारी में जो मुनाफाखोरों ने लकड़ियों के दाम बेहिसाब से बढ़ाए हैं, जिस हिसाब से पंडितों ने अपनी चीज़ों को बढ़ाया है वो एक प्रमुख कारण है इस प्रकार के जल प्रवाह करने का। पूरे अंतिम संस्कार करने में कितना पैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पर जलाने में हम लगता है हमको लगभग 2-3 हज़ार रुपये लगता है। तो जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे जल प्रवाह कर देते हैं। जल प्रवाह तो सदियों से होता आया है, होता ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मौतें ऐसी हैं जिनको आप जला नहीं सकते। और गंगा की ऐसी प्रकृति रही है कि गंगा अपने प्रदूषण को 1.5 से 2 किलोमीटर जाते जाते वो किसी भी प्रकार के डेड बॉडी को खुद डिस्ट्रॉय कर देती है। आज जो हमारा मूल कारण है, आप देखिए गंगा की धार क्या है, गंगा में बहाव क्या है। गंगा में यदि एक छोटा सा पत्थर पड़ जाए तो वो नहीं बह पा रहा है, डेड बॉडी कहाँ से बहेगी। जल प्रवाह पहले भी हो जाता है लेकिन इतना नहीं लोग। आदमी कहकर मरता है कि मेरे को फूकना नहीं है, मुँह पर अग्नि दे देने के बाद गंगा जी में डाल देने। कहाँ कहते हैं? मैंने आदमी कहता है, बूढ़ा लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो मैंने पूजा पाठ के में लीन है, वो कहते हैं कि मेरे मांस को जो से कुत्ता है, जानवर है, ये सब खा जाएगा तो उनको संतुष्टि। दहशत फैल गई है कि कोरोना पेशेंट होने के नाते जो है धुआं उठेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। जिसके घर की लाश जो है 2 दिन पड़ी है वो जलने के लिए शमशान में इंतजार करेगा कि फेंकेगा। सभी लोग परेशान हुए थे, कोई स्नान नहीं कर पा रहा है, पानी तक नहीं ले जा रहा है। पहले ऐसे जल प्रवाह होता था लेकिन समय के साथ बदलना पड़ेगा, पिछले जलाना पड़ेगा लाशों को, क्योंकि गंगा प्रदूषित हो रही है। We found out here was that the custom of floating the bodies in the river have been here for decades. The reasons multiple, but why the numbers have increased, there is no direct confirmation to the pandemic. But people say that many people have been dying here of fever, of lack of oxygen. गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे बल्कि दाह संस्कार करेंगे। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। निगरानी समिति का क्या काम है? यहाँ पे कोई जल प्रवाह ना करे इसके लिए ये लोग हैं और शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं
और रात में भी यहाँ पे रहते हैं ताकि कोई ऐसा ना हो कि कहीं से आए लोग और जल प्रवाह करके निकल जाएं। अभी जब से प्रशासन मना किया है तब तक हम लोग भी कहते हैं कि नहीं, लाश को जलाओ। डिगना एकदम सख्त मना है। एक लखनऊ से राख ओख लेकर आए थे इधर। क्या लेके आए थे? राख उधर से जलाकर। अच्छा हाँ। और यहाँ पर दाह संस्कार करके काम क्रिया का काम शुरू किया। तो एक पंडित जी थे, उसका पूजा पाठ करा रहे थे। कराने के बाद उसका दान दक्षिणा मिला, ले देकर 2 दिन के बाद वो एक्सपायर कर गए। अब महामारी की वजह से? हम महामारी के वजह से। तो आप लोगों के पास कोई जो बोलते हैं मास्क तो हम लोग लगा कर रखते हैं, लेकिन और कोई उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है? कुछ नहीं देते आप लोगों को? ना यहाँ कुछ नहीं देता है। तो महामारी के खिलाफ आप लोग कैसे, मतलब अगर कोई आता है बॉडी, अगर वो महामारी के से जुड़ा है तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? अब हम लोग तो रातों दिन चूंकि इसी यही कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग मान लिए भगवान के ऊपर कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, जाना है तो चले जाएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट अब गांव में हो रहा है, रूरल इंडिया में हो रहा है, उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके लिए सिर्फ मेहनत और रिस्क ही नहीं, हमें एवरी मंथ 7 लाख से ऊपर फंड्स की ज़रूरत होती है और ये आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता। सो प्लीज़ द क्विंट और क्विंट हिंदी को ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में मदद कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच और सेफ रहिए।